हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स फैक्ट्री। आप सभी लोगों का कमेंट था कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं जो बुक फॉलो करता था और आप लोगों को जो करना चाहिए वो सारे बुक्स के बारे में बताऊंगा कि आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन कौन कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक को कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आप सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट्स आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो तो ये एक बुक है आर.के. राजपूत का। इस बुक में आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी भी दिया गया है और इस बुक में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। तो ये बुक जो है इसको आप लोग पढ़ सकते हो जब आप अपने सिलेबस को आप लोग कंप्लीट कर रहे हो, सिलेबस को पढ़ रहे हो, तो उसके साथ ही साथ इस बुक को पढ़ के आप इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा सकते हो, क्योंकि ये बुक में जो क्वेश्चन है वो उसी तरीके से टॉपिक वाइज रखा गया है ना। तो जैसे ही सब्जेक्ट्स को आप अपना कंप्लीट करते जाइए और इस बुक का सारे क्वेश्चंस आप लगाते जाइए, ठीक है। तो एक बुक तो ये हो गया जो आप अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कर सकते हो। साथ ही साथ बुक का नाम है जेबी गुप्ता, आर.के. राजपूत, और ये बुक में थ्योरी भी दिया गया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी भी दिया गया है और इस बुक में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। तो ये बुक जो है इसको आप लोग पढ़ सकते हो जब आप अपने सिलेबस को आप लोग कंप्लीट कर रहे हो, सिलेबस को पढ़ रहे हो, तो उसके साथ ही साथ इस बुक को पढ़ के आप इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा सकते हो, क्योंकि ये बुक में जो क्वेश्चन है वो उसी तरीके से टॉपिक वाइज रखा गया है ना। तो जैसे ही सब्जेक्ट्स को आप अपना कंप्लीट करते जाइए और इस बुक का सारे क्वेश्चंस आप लगाते जाइए, ठीक है। तो एक बुक तो ये हो गया जो आप अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कर सकते हो। साथ ही साथ बुक का नाम है जेबी गुप्ता, आर.के. राजपूत, और ये बुक में थ्योरी भी दिया गया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। तो इसको आपको प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपका जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, यदि आप ड्रॉपर होंगे या आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोगों के लिए मैं बोलूंगा जैसे एसएससी जेई का एग्जाम अभी बहुत ही नजदीक है, तो सबसे पहले ना एक एसएससी जेई का पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको लगा लेना चाहिए। जैसे ये जो बुक दिख रहा है ना, ये आपका मेड पब्लिकेशन का है। ये पेपर 1 का पीवाईक्यू है। इसमें 2007 से लेकर के 2022 तक का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी है। और बहुत अच्छा बुक है। इसमें सारे सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज रखा गया है, टॉपिक वाइज रखा गया है, तो बहुत अच्छा है। जैसे आप BEE उठाते हो तो जितने भी आपका चैप्टर है, टॉपिक है, उसी के बेसिस पे इस पे क्वेश्चंस को रखा गया है, रीअरेंज कर दिए है। पुराना बुक में ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो नया पब्लिकेशन, नया बुक जब लोगे, नया एडिशन का, उसमें ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा बुक है और इस बुक को तो आपको करना चाहिए, चाहे आप आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो या तो फिर आप एसएससी का कर रहे हो या कोई भी जेई का, तो यहाँ से प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हो। इसमें सारे एसएससी जेई के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो ये क्वेश्चन तो करना मस्ट ही है। इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो बहुत अच्छा बुक है, आप लोगों को ये फॉलो करना चाहिए, है ना। सभी एस्पिरेंट के पास ये बुक होना चाहिए। अच्छा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि ये सबके पास होना चाहिए। इसके अलावा और एसएससी जेई को छोड़ करके दूसरे एग्जाम्स का क्वेश्चन आप देखना चाहते हो कि जेई में क्या क्या आता है, इंडिया लेवल में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीपीसीएल हो गया, पावर ग्रिड हो गया, आरआरबी हो गया, तो आप 2 वॉल्यूम में आता है। ये यूथ पब्लिकेशन का बुक है, ये भी आप परचेज कर सकते हो। हाँ, इस क्वेश्चन इसमें मैंने देखा इस बुक में कि जब हम लोग पढ़ाते हैं, जब भी बच्चों का डाउट आता है, तो मैं देखा हूँ इस बुक में कुछ क्वेश्चन का आंसर कहीं कहीं पे गलत है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को इस बुक में। बाकी इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो लैंग्वेज वाला इशू नहीं है बच्चों को। बाकी 1-2 क्वेश्चन में कहीं कहीं पे प्रॉब्लम है, तो उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ डाउटफुल चीजें हैं उसको ठीक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 वॉल्यूम आता है, आप ये भी परचेज कर सकते हो आप सभी लोग, ठीक है। तो यदि आप एसएससी जेई का पीवाईक्यू लगा लेते हैं तो ये भी आप बुक प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो, क्योंकि एसएससी जेई का क्वेश्चन इसमें भी है और उसमें भी है, तो दोनों क्वेश्चन तो सेम है ही, लेकिन एसएससी जेई के अलावा और जो एग्जाम्स होते हैं उसके क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा इस बुक में, ठीक है। तो ये 2 वॉल्यूम में आता है और बुक ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बुक सस्ता ही है, तो आप लोग इसको कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, और बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर 2 के लिए कहाँ से हम प्रैक्टिस करें या फिर थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आप जा सकते हो जेबी गुप्ता। यदि आप एक ही बुक का भी प्रैक्टिस कर लेते हो जेबी गुप्ता का, तो ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। ये भी बेस्ट बुक है, इसमें अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसमें आईएएस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसमें गेट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप लोगों को अपने लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। हाँ, मुझे पता है कि इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें गेट के भी क्वेश्चंस हैं, आईएएस के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नहीं बनेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बुक्स होते हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया बीके मेहता बताया, कई लोग आर.के. राजपूत भी प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मेड पब्लिकेशन का पीवाईक्यू बुक बताया, है ना। उसके बाद मैंने यूथ पब्लिकेशन का बताया, जेबी गुप्ता बताया। तो इतना बुक यदि आपके पास है और आप लोगों ने एक बार अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, तो बस ये बुक को लेकर के बैठो और जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं निकलता, ये बुक को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहो। और टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट सीरीज में परचेस कर लो, टेस्ट सीरीज कहीं कहीं का आप परचेस कर लीजिए और वहाँ पे आप अपना टेस्ट देते रहिए और यहाँ से क्वेश्चन लगाते रहिए, वहाँ से टेस्ट देते रहिए और जहाँ जहाँ गलती हो रहा है उसको आप रिवाइज करते रहिए। बस यही तरीका होता है एग्जाम को निकालने का, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है।
तो जब तक आप लोग का कोई भी एग्जाम नहीं निकल जाता, इन सारे बुक्स को फॉलो करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आपका एग्जाम निकलेगा और उतना ही कम समय लगेगा आपको किसी भी एग्जाम में। इसके अलावा नॉन टेक्निकल को जैसे आप लोगों को पढ़ना होगा, तो नॉन टेक्निकल के लिए आप अभी एट प्रेजेंट मनोहर पांडे का बुक ले सकते हो। जीएस का आता है 150 रुपीज़ के आसपास का बुक आता है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। मनोहर पांडे का है, ठीक है, वो भी बुक आप फॉलो कर लीजिए नॉन टेक के लिए, और उसको कम से कम 4 से 5 बार पढ़िए आप। तो इस तरीके से आप एसएससी जेई या कोई भी जेई एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को मैंने बुक सजेस्ट कर दिया। इसके अलावा रीजनिंग का कोई सा भी उठा लो, रीजनिंग का आप अरिहंत का उठा लीजिए, एक परफेक्ट का आता है वो उठा लीजिए, है ना, मोर देन सफिशिएंट होता है। रीजनिंग तो सबको आता है ना, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह देते रहो, स्पीड बढ़ेगा आपको उसमें, ठीक। बाकी इतने ही बुक्स आपके एसएससी जेई के लिए सफिशिएंट होगा। और आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट होगा और कोई भी टॉपिक्स पे आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और मैं उस पर आप लोगों को वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।